भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान में राष्ट्र के मौलिक सिद्धांत और कानून शामिल किए गए हैं जो देश की सरकार को उनके कर्तव्य और शक्तियों से अवगत कराता है। संविधान में देश के नागरिकों को भी उनके अधिकारों से अवगत कराया गया है। देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वे उन्हें संविधान का पालन करना चाहिए। हमारे देश के कुछ बड़े बुद्धिजीवियों ने देश का संविधान बनाकर विविधता में एकता का प्रमाण दिया है। भारत एक बड़ा देश है, यहाँ पर अलग अलग जाति, धर्म और पंथ के लोग मौजूद है। ऐसे में सभी लोगों को एक संविधान के प्रति समर्पित रखना कठिन कार्य। भारतीय संविधान का इतिहास। भारत देश लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। गुलामी के दौरान अंग्रेजों ने अपने अनुसार कानून बनाकर भारतीयों पर राज किया। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए संविधान का पालन सभी भारतीय लोगों को मजबूरी में करना पड़ता था, लेकिन जब भारत में स्वतंत्रता की क्रांति हुई और भारत स्वतंत्र हुआ तब अंग्रेज को भारत से चले गए, लेकिन हमारे लिए अपना संविधान छोड़ गए। अंग्रेजों द्वारा छोड़े गए संविधान को स्वीकार करना दोबारा बेड़ियों में जकड़े जाने के समान था। इसलिए भारत के कुछ वरिष्ठ नेताओं और क्रांतिकारियों ने मिलकर भारत का नया संविधान बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के अन्य लोगों के साथ मिलकर भारत का संविधान तैयार किया। भारत के संविधान को तैयार करने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। राष्ट्रीय संविधान दिवस की घोषणा। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। 11 अक्टूबर 2015 को मुंबई के इंदू मिल्स कंपाउंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की थी। 29 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाएगा। 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार द्वारा एक राजपत्र जारी करके 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस घोषित किया गया था। क्योंकि बाबा साहेब संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने भारत का संविधान लिखने में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए संविधान का सारा श्रेय उन्हें दिया जाता है। राष्ट्रीय संविधान दिवस पर समारोह। वर्ष 2015 में भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई थी, इसलिए भारत सरकार द्वारा इस जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। इस उद्देश्य के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विशेष समिति का गठन किया, जिसमें विभिन्न मंत्रालय और विभागों के अधिकारियों को बाबा साहेब भीमराव के विचारों को फैलाने का भार सौंपा गया। 26 नवंबर के दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। इस दिन संसद में एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य केवल भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देना था। विदेश मंत्रालय द्वारा भी सभी भारतीय प्रवासियों को स्कूलों में 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस बनाने का निर्देश दिया गया था। इस दिन रन फॉर इक्वलिटी नाम से एक दौड़ भी आयोजित की गई थी। निष्कर्ष। संविधान दिवस हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य देश के लोगों को देश के संविधान के प्रति जागरूक करना और उन्हें अपने कर्तव्यों से अवगत कराना है। भारत के संविधान में हर धर्म, जाति और पंथ के लोगों के लिए कुछ अधिकार और कर्तव्य शामिल किए गए हैं, जिनका पालन हर देशवासी को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। आज हमारा देश जिस तरक्की की राह पर चल रहा है वह सब संविधान की देन है। संविधान में हर व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान किया गया है, इसलिए भारत में हर जाति धर्म के लोग एक समान है। भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया यह संविधान भारतीय लोगों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। अब हम सभी देशवासियों का यह कर्तव्य बनता है कि हमें अपने देश के संविधान का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।